35 समुद्री लुटेरे, 17 बंधक और अरब सागर के बीचों बीच मौजूद एक समुद्री जहाज। 14 दिसंबर से बंधक बने लोगों को आखिरकार आजादी मिल ही गई और ये आजादी दिलाई है भारतीय नौसेना ने। भारतीय तट से 1400 समुद्री मील दूर एक व्यापारी जहाज रूएन को कब्जा किए 35 समुद्री लुटेरों का आत्मसमर्पण भारतीय नौसेना ने करा दिया है और बंधक बने 17 लोगों की रिहाई भी करवा दी। कौन थे ये समुद्री लुटेरे, कैसे नौसेना ने इन 17 लोगों को समुद्री लुटेरों से बचाया, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में मौजूद एक देश जो पहले तो कई कलाकारों और कलाकृतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस देश की पहचान मानो समुद्री लुटेरों से ही होती है। 14 दिसंबर 2023 को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने बुल्गारिया के एक जहाज को हाईजैक कर लिया। ये जहाज था MV रूएन। ये जहाज भारी भरकम सामान व्यापार के लिए पहुंचाता था और ये नेविगेशन मैरीटाइम बुल्गारिया नाम की कंपनी के अंडर आता था। उस समय जहाज पर 18 लोग सवार थे। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जैसे ही जहाज पर कब्जा किया, उन्होंने इन 18 लोगों को बंदी बना लिया, लेकिन इन बंदियों में से एक की हालत ठीक नहीं थी और समुद्री लुटेरों ने उस एक शख्स को रिहा कर दिया, लेकिन बाकी के 17 लोग वैसे के वैसे ही बंदी बने हुए थे। 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सोमालिया के लुटेरों ने ऐसे कोई जहाज हाईजैक किया हो। अब भारतीय सेना ने इस जहाज को कैसे बचाया, ये भी बता देते हैं। दरअसल 15 मार्च को नौसेना की ओर से ये बताया गया कि एक भारतीय शिप और लंबी दूरी के समुद्री विमान ने जहाज का अपहरण किए जाने के बाद उसकी मदद की। इसके साथ साथ समुद्री डाकुओं की ओर से जो लोग बंधक बनाए गए थे उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के जहाज ने सोमालिया के इलाके में पहुंचने तक जहाज के करीब अपनी उपस्थिति बनाई रखी, जिसकी वजह से तकरीबन 40 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खतरों की वजह से भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 10 से ज्यादा वॉरशिप तैनात किए हुए थे। 13 मार्च को जब भारतीय नौसेना के वॉरशिप INS कोलकाता ने रूएन को रोका तो उन्होंने देखा कि INS ड्रोन के जरिए समुद्री डाकुओं की मौजूदगी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही ड्रोन से ये कैप्चर किया जा रहा था वैसे ही समुद्री डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के शिप पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय नौसेना ने C-17 विमान के जरिए अपने मार्कोस कमांडो को पैराशूट के जरिए उतारा। जैसे ही ये कमांडोज उतारे गए वैसे ही समुद्री लुटेरों ने इन पर भी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन 40 घंटे तक नौसेना के ये कमांडो डटे रहे और उन्होंने दबाव बनाकर सोमालिया के सभी 35 समुद्री डाकुओं से आत्मसमर्पण करवा ही लिया। भारतीय नौसेना ने 16 मार्च 2024 को 35 समुद्री डाकुओं समेत 17 लोगों की रिहाई करवा दी। इस ऑपरेशन के लिए बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, आपके समर्थन और महान प्रयास के लिए धन्यवाद। हम चालक दल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। बुल्गारिया के डिप्टी PM ने इस ट्वीट में PM मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर को टैग किया था। उनके इसी थैंक्स के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। खास बात ये थी कि अगर इस जहाज को समय रहते नहीं बचाया जाता तो सोमालिया के समुद्री लुटेरे इस जहाज को जरिया बनाकर और भी जहाजों को हाईजैक कर लेते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोमालिया के ये लोग समुद्री लुटेरे क्यों बने, ये भी बता देते हैं। दरअसल 1990 तक इस देश की अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। ज्यादातर लोग मछली का ही व्यापार करते थे, लेकिन 1991 में यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई और इसका रिजल्ट ये रहा कि इस देश में सरकार और नौसेना दोनों ही नहीं रही। इसी चीज का फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया और वो बड़े सोमालिया में अपने बड़े बड़े ट्रॉलर लेकर आ गए। जैसे तैसे मछलियों के व्यापार से लोगों की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन वो भी विदेशी कंपनियों की वजह से छिन गई थी। इसी वजह से इन लोगों ने हथियार उठाए और समुद्री लुटेरे बन गए। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया और जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता था। लुटेरे अब तक 5 बार भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाजों पर भी हमला कर चुके हैं। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 4 जनवरी को समुद्री लुटेरों से इस जहाज को छुड़वाया था। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफॉक था। भारतीय नौसेना ने बताया था कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था जिसके जरिए ये जहाज को बचाया गया था। ये थी सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जहाज को बचाने की पूरी कहानी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।